देखो पिताजी, मुझे समझ नहीं आता कि आपकी उम्र 61 साल हो गई है, लेकिन आपको जिंदगी में बिल्कुल भी तजुर्बा क्यों नहीं आया। मतलब आपको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि चाहे आप हार्ट अटैक से मरो या मैं ब्रेन हेमरेज से मरूं, फायदा होना है मम्मी का और उनके दामाद का। आप मुझे जेल करवा दो या आपको मैं जेल करवा दूं, दोनों ही कंडीशन में फायदा तो मम्मी का होना है और उनके दामाद का होना है। तो आप सोच के देखिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका स्वयं का भी कोई लाभ हो। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही ये बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है। कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके आप सोचा कीजिए कि आखिर कोई भी फैसला माताजी आपको अकेले क्यों नहीं लेने देती। वो आपको 5 मिनट भी किसी रिश्तेदार से, आपके किसी दोस्त से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो समाज में एक सज्जन प्रकार का आदमी गिना जाता है, जिसकी गिनती समाज में सज्जन लोगों में होती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से वो आपको बैठ करके बात क्यों नहीं करने देती अकेले। आखिर दामाद से ही सारी बातें क्यों करने देती हैं। और आप सोच के देखिए, ये दामाद जिसको आपने इतना पैसा दे दिया, इसने कभी भी आपसे ये कहा कि पिताजी आप जाकर अपने पोतों को देखिए या अपने बेटे को देखिए। ऐसी कोई एक बात भी आपके दामाद ने कभी कही? और समाज में जिन लोगों ने ये बातें कही, उनसे आपकी दूरी बनवा दी गई। आपकी सोच के देखिए, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट भी मुझे ब्लॉक करवा दिया गया आपके फेसबुक से। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा सोचिए। मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं आज, हर कंडीशन में नुकसान सिर्फ आपका है और मेरा है, ठीक है, और फायदा सिर्फ और सिर्फ माताजी का है और उनके दामाद का है। आप नहीं रहोगे संसार में, तब उनके और रास्ते खुल जाएंगे। इसी के लिए तो ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। जिस दिन आप ठंडे दिमाग से और समझदारी से ये सोचना शुरू करेंगे, तो आपके सारे भ्रम खुल जाएंगे। आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी ने और जीजा ने अपना रास्ता साफ करने के लिए हमारे और आपके दिल में जो नफरत भरी है, वो सिर्फ इसलिए भरी है कि कि हम और आप रास्ते से हटे और माताजी का, उनके दामाद का रास्ता साफ हो, संपत्ति उनके हाथ में आ जाए।